जय हिंद दोस्तों। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे। तो ये 4 नंबर का एग्जाम में आता है, तो आसानी से आप कर लेंगे अगर यहाँ संतुलित करना सीख गए तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। ये वाले पद को हम लोग अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। इसको बोलते हैं उत्पाद। इसको बोलते हैं उत्पाद। और ये क्या है? अभिकारक है, ये उत्पाद है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हम सभी एलिमेंट्स को लिख लेंगे। पहले हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख लेंगे, उसके बाद नाइट्रोजन को लिख लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन लिख लेंगे। बच रहा है कैल्शियम, तो कैल्शियम भी लिख लेंगे। ये हमने लिख लिया। अब यहाँ काउंट करेंगे कि हाइड्रोजन कितना है। यहाँ 1 है और उसके बाद ये 2 लगा हुआ, इसका अणु 2 लगा हुआ, तो ये हो जाएगा 3। यानी 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ लिख लेंगे 3। अब देखेंगे नाइट्रोजन की संख्या कितनी है। नाइट्रोजन केवल क्या है? 1 है, तो यहाँ हम 1 लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कितनी है? यहाँ 2 है, 2 लगा हुआ टॉइस में, तो ये 2 संख्या है ऑक्सीजन की। यहाँ कितनी है? 3। 3 2 कितना हो जाएगा? 5। तो ऑक्सीजन की संख्या 5 है। अब इसके बाद देखेंगे कैल्शियम की संख्या कितनी है? 1 है, तो यहाँ लिख लेंगे 1। अब इसी तरीके से हम सबसे पहले यहाँ हाइड्रोजन लिखे थे तो हाइड्रोजन लिख लेंगे उत्पाद में। नाइट्रोजन था तो नाइट्रोजन लिख लेंगे। इसके बाद ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन लिख लेंगे। कैल्शियम था तो कैल्शियम लिख लेंगे। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब यहाँ से हम देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है उत्पाद में, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 2। हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो 2 लिख लेंगे। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? तो यहाँ देखेंगे 2 लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन की संख्या 2 है। अब यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? तो 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। 7 हो जाएगा। 3 दूनी ये 6 और 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। 7 हो गया। कैल्शियम की संख्या कितनी है? 1 है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 1। ये हमने लिख लिया। अब हमें बैलेंस करना, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को देखेंगे, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो हम क्या करेंगे? 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 1 कम 2, ये 2 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन कहाँ? ये है, तो 2 से यहाँ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 2, और यहाँ कितना हो गया? 2, 4 हो गया। तो इसको काट के यहाँ क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे नाइट्रोजन की संख्या 2 है तो 2 हो गई। ऑक्सीजन की संख्या 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। अब यहाँ हम देखेंगे, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ क्या है देखेंगे, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4 है, और यहाँ कितनी है? 2 है। 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हाइड्रोजन है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे 4। 4 हो गया। इसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8, तो यहाँ लिख देंगे 8। तो अब देखेंगे क्या बैलेंस है। तो हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो ये बैलेंस है। नाइट्रोजन की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये भी बैलेंस है। अब देखेंगे ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 8 है और यहाँ भी 8 है, तो बैलेंस है। यहाँ संख्या कैल्शियम कितनी है? 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये क्या है? बैलेंस है। इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले पद को बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। इसको बोलते हैं उत्पाद। उत्पाद। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या लिख लेंगे। हाइड्रोजन हो गया, फिर उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया, यहाँ सल्फर। इतने तत्व हैं। तो हाइड्रोजन की संख्या गिनेंगे, कितनी है? 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, तो यहाँ लिख लेंगे 3। ऑक्सीजन की संख्या गिनेंगे, यहाँ 4 है और 4 1 कितना हो जाएगा? 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। अब देखेंगे सोडियम की संख्या कितनी है। सोडियम की संख्या 1 है, तो 1 लिख देंगे। सल्फर की संख्या कितनी है? 1 है, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। इसी तरीके से इधर भी हाइड्रोजन सबसे पहले लिख लेंगे और फिर उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्या लिखेंगे? सोडियम, सोडियम के बाद सल्फर। इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ देखेंगे
कितनी है संख्या हाइड्रोजन की? 3 है। और इधर देखेंगे कितनी है, तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या ये 2 है, तो यहाँ लिख लेंगे 2। ऑक्सीजन की संख्या काउंट करेंगे, ये 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, तो यहाँ लिख लेंगे 5। सोडियम की संख्या काउंट करेंगे, सोडियम की संख्या कितनी है? 2 है, तो यहाँ लिख लेंगे 2। और सल्फर की संख्या काउंट करेंगे तो 1 सल्फर है, तो यहाँ लिख लेंगे 1। यहाँ सल्फर की संख्या कितनी है? 1 है, तो 1 लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ देखेंगे सोडियम कितना है? 2 है, और इसमें अभिकारक में देखेंगे 1 है, तो यहाँ क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब ये 2 हो गया, तो आप देखेंगे हाई सोडियम कहाँ है? सोडियम ये है, तो 2 से यहाँ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो सोडियम आपका 2 हो गया, और 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन की संख्या आप काउंट करेंगे, यहाँ 4 है, और यहाँ हो गया, आप मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, 2 हो गया, 4 2 कितना हो जाएगा? 6। इसको काट के क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे, 6 लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा। इसको काट के क्या लिख देंगे? 3 को 4 लिख देंगे। अब इधर भी देखेंगे, इधर कितनी संख्या है? 2 है, तो 2 से हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन कहाँ है? ये H2O हाइड्रोजन यहाँ है, तो 2 से गुणा यहाँ कर देंगे। अब ऑक्सीजन संख्या कितनी हो जाएगी? 2 ये हो गया, 4 ये हो गया, 6, तो इसको काट के 6 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? चेक करेंगे क्या बैलेंस हो चुका है कि नहीं हो चुका है। तो यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन संख्या 4 है, यहाँ भी 4 है, तो बिल्कुल क्या है? ये बैलेंस हो चुका है हाइड्रोजन। अब यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन संख्या 6 है, ऑक्सीजन संख्या से ये भी बैलेंस हो चुका है। सोडियम की संख्या कितनी है? 2 है, और यहाँ भी 2 है, ये भी क्या हो चुका है? बैलेंस हो चुका है। यहाँ सल्फर की संख्या 1 है, यहाँ भी 1 है, तो बैलेंस हो चुका है। इस तरीके से हम बैलेंस आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।